हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो लेक्चर। आज का टॉपिक है फ्लो थ्रू पाइप्स इन सीरीज़। पाइप फ्लो का टॉपिक है ये। इसमें हम देख रहे हैं कि दो वाटर टैंक है हमारे पास। इन दोनों वाटर टैंक को कनेक्ट करती हुई एक पाइपलाइन है। उस पाइपलाइन में तीन तरह के पाइप जुड़े हुए हैं। जो तीन पाइप हैं, पाइप 1, पाइप 2 एंड पाइप 3, उनकी लेंथ अलग अलग है, उनकी डाया अलग अलग है और वेलोसिटी तीनों में अलग है। तो जो वाटर टैंक ए है और वाटर टैंक बी है, इन दोनों के बीच में हेड का डिफरेंस है कैपिटल एच। जो ये कैपिटल एच डिनोट करा गया है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। नाउ हमारे पास पाइप नंबर 1 है जिसकी लेंथ है L1 और डाया है D1। इसमें वेलोसिटी है V1। दूसरा जो पाइप है L2, लेंथ इज़ L2 एंड डाया इज़ D2। इसमें वेलोसिटी है, जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी है V2। और तीसरा जो पाइप है दैट इज़ L3 और डाया इज़ D3। यहाँ पे वेलोसिटी इज़ V3। इन तीनों पाइप के लिए मान लिया अगर ये अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, तीनों पाइप का अगर जो मटेरियल है वो अलग अलग है, तो इनके लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी अलग अलग होगा। वो हो जाएगा F1, F2 एंड F3। और H आपको पहले बता दिया, दैट इज़ डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल इन बोथ द टैंक्स। अब ये जो पाइप इन सीरीज़ होते हैं, इनको कंपाउंड पाइप्स भी कहा जाता है। पाइप इन सीरीज़ या फिर कंपाउंड पाइप क्या होते हैं? These are the pipe defined as the pipe of different length and dia connected end to end to form a pipeline। एक पाइपलाइन को बनाने के लिए अलग अलग तरह के लेंथ के और डाया के पाइप जब कनेक्ट करते हैं तो वो पाइपलाइन जो है वो क्या कहलाती है? पाइप इन सीरीज़। इसको कंपाउंड पाइप्स भी कहते हैं। अब इन पाइप्स में क्या होता है, डिस्चार्ज सारे पाइप्स में सेम रहेगा। यानी डिस्चार्ज को अगर Q से डिनोट करें तो A1 V1 पहले नंबर पाइप में जो डिस्चार्ज है वो बराबर होगा दूसरे नंबर पाइप में डिस्चार्ज A2 V2 के बराबर और तीसरे नंबर पाइप में डिस्चार्ज A3 V3 के बराबर। इसमें जो पाइपलाइन है उसमें बहुत सारे माइनर लॉसेस भी अकर होंगे और फ्रिक्शन लॉसेस भी अकर होंगे। तो हम इस हेड को निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनर लॉसेस को नेग्लेक्ट करते हैं और जो फ्रिक्शन लॉसेस है उनको कंसिडर कर रहे हैं। फ्रिक्शन लॉसेस में हम मान रहे हैं कि F1, F2 एंड F3 तीनों का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो सेम है। इसका मतलब कि तीनों पाइप जो है वो एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। तो डिफरेंस इन लिक्विड सरफेस, दोनों लिक्विड सरफेस के बीच जो डिफरेंस है उसको H1 से H से डिनोट कर रहे हैं। तो वो H जो है वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू द हेड लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि बाकी सारे जो लॉसेस है, जैसे इनलेट का लॉस है, एग्जिट का लॉस है, उन सबको हम माइनर लॉस मानते हुए क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंस इन लिक्विड सरफेस दैट इज़ कैपिटल H इज़ इक्वल्स टू 4F1 L1 V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 इंटू 2G, जहाँ पर ये सारी वैल्यू फर्स्ट नंबर पाइप से रिलेटेड है। F1 फर्स्ट नंबर पाइप का फ्रिक्शन कोफिशिएंट, लेंथ पहले नंबर पाइप का लेंथ है, V1 उसमें जितनी वेलोसिटी है और D1 उसकी डाया है। सिमिलरली शेष के दो जो पाइप हैं उनके लिए भी वैल्यूज़ L2 और L3 यूज़ कर रहा है ये। तो H के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 4F1 L1 V1 स्क्वायर अपॉन D1 इंटू 2G प्लस 4F2 L2 V2 स्क्वायर अपॉन D2 इंटू 2G प्लस 4F3 L3 V3 स्क्वायर अपॉन D3 इंटू 2G। अब हम मान रहे हैं कि F1, F2 और F3 इन तीनों को सेम मान रहे हैं। तीनों का कोफिशिएंट हमने मान लिया कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो तीनों के लिए एक ही मान रहे हैं कि तीनों पाइप जो है वो एक ही मटेरियल से बने हुए हैं। तो F जो है वो बाहर आ गया, तो बचे क्या? खाली L1 V1 का स्क्वायर अपॉन D1 प्लस L2 V2 का स्क्वायर अपॉन D2 प्लस L3 V3 का स्क्वायर अपॉन D3 और डिस्चार्ज। तो ये इस तरीके से हम जो है दोनों
वाटर टैंक में लिक्विड सरफेस का डिफरेंस निकाल देंगे। अब डिस्चार्ज थ्रू अगर ईच पाइप निकालना हो तो Q बराबर A1V1 बराबर A2V2 बराबर A3V3 आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट लेंथ। इक्विवेलेंट लेंथ क्या होता है कि ये जो कंपाउंड पाइप था या ये जो सीरीज़ में पाइप जुड़े हुए थे, ये जितना डिस्चार्ज कर रहे थे और लॉस ऑफ हेड कर रहे थे, इसको अगर एक सिंगल पाइप से, यूनिफॉर्म डाया के सिंगल पाइप से रिप्लेस कर दे जो कि सेम डिस्चार्ज और सेम लॉस ऑफ हेड दे, तो इस तरह के पाइप को बोलते हैं इक्विवेलेंट पाइप। When a compound pipe is replaced by a single pipe of uniform dia whose discharge and loss of head are the same as that of the compound pipe, then this single pipe is known as equivalent pipe. तो ये जो हमने पिछले डायग्राम में देखा सिमिलर डायग्राम है, ये हमारे 3 पाइप जो है वो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। इन तीनों पाइप को, जैसे इन तीनों पाइप को रिप्लेस करके एक सिंगल पाइप लगा देते हैं ऐसी डाया का, एक डाया का, मान लिया डी डाया का, जिससे डिस्चार्ज और लॉस ऑफ हेड जो है वो इसमें जो इन तीनों पाइप में जो हो रहा है लॉस ऑफ हेड और डिस्चार्ज उसके बराबर हो। तो ये 3 पाइप जो लगे हुए हैं इनमें इनकी लेंथ हो गई L1 L2 L3, इनकी डाया हो गई D1 D2 एंड D3 और इनकी वेलोसिटी हो गई V1 V2 एंड V3। इन तीनों पाइप को रिप्लेस करके हम एक पाइप लगाएंगे, मान लिया उसकी लेंथ है दैट इज़ कैपिटल L, तो इसको क्या बोलेंगे, ये है लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पाइप। ठीक है, वो पाइप जो कि इन तीनों पाइप्स को रिप्लेस करके लगाया जाएगा वो पाइप कहलाएगा इक्विवेलेंट पाइप। उसकी लेंथ मान ली हमने कैपिटल L, उसकी डाया मान ली हमने कैपिटल D और उसकी वेलोसिटी मान ली हमने कैपिटल V। अब कैपिटल H यहाँ हमारे पास है डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल बिटवीन 2 रिजर्वियर। ये जो दोनों वाटर टैंक्स हैं इनके बीच में वाटर लेवल का डिफरेंस है। F है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ऑल पाइप्स एंड इक्विवेलेंट पाइप। कोफिशिएंट फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है ये, और F कब सेम रहता है तीनों पाइप में, जब मटेरियल जो है वो सेम होता है तीनों पाइप का। Q बराबर है डिस्चार्ज थ्रू पाइप। अब इसमें भी हम माइनर लॉसेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हेड लॉस कंपाउंड पाइप में कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, HL बराबर जो पिछले फॉर्मूले में हमने करा था 4F L1V1 स्क्वायर अपॉन 2G D1 प्लस 4F L2V2 स्क्वायर अपॉन 2G D2 प्लस 4F L3V3 स्क्वायर अपॉन 2G D3। इक्विवेलेंट पाइप का हेड लॉस जो है वो कितना हो जाएगा 4F L V स्क्वायर अपॉन 2G D। अब हम कह रहे हैं कि कंपाउंड पाइप और इक्विवेलेंट पाइप में हेड लॉस जो है वो सेम होना चाहिए, तो इन दोनों को हमने बराबर रख दिया। तो 4F L V स्क्वायर अपॉन 2G D बराबर 4F L1V1 स्क्वायर अपॉन 2G D1 प्लस 4F L2V2 स्क्वायर अपॉन 2G D2 प्लस 4F L3V3 स्क्वायर अपॉन 2G D3। अब यहाँ से F जो है वो तीनों में सेम है, F कैंसिल आउट हो जाएगा और बच क्या जाएगा L बाय D V स्क्वायर बराबर L1V1 स्क्वायर अपॉन D1 प्लस L2V2 स्क्वायर अपॉन D2 प्लस L3V3 स्क्वायर अपॉन D3। अब अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ करें हम यहाँ पे V1 V2 V3 को रिप्लेस करने के लिए, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन या सातत्य समीकरण जिसको कहते हैं वो होती है Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। Q बराबर AV बराबर A1V1 बराबर A2V2 बराबर A3V3। तो A जो है यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इक्विवेलेंट पाइप है। A1 A2 A3 जो है जो हमारे कंपाउंड पाइप लगा हुआ है या सीरीज़ में जो पाइप लगे हुए हैं उनका एरिया है। तो वेलोसिटी इक्विवेलेंट पाइप की वेलोसिटी कैसे आ जाएगी, V बराबर Q बाय A, और कंपाउंड पाइप जो पाइप सीरीज़ में लगे हुए 1 2 3 उनकी वेलोसिटी आ जाएगी V1 बराबर Q बटा A1, V2 बराबर Q बटा A2, V3 बराबर Q बटा A3। नाउ अब हम इसको जो है वेलोसिटी V एंड V1 V2 V3 को इन डिस्चार्ज वाली वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। तो यू कैन सी फ्रॉम द
derivation that we get the final formula as L upon d to the power 5 बराबर L1 बटा d1 की पावर 5 प्लस L2 अपॉन d2 की पावर 5 प्लस L3 अपॉन d3 की पावर 5। यानी अगर हमको पाइप सीरीज़ में दे रखे हैं और हमें कहा जाए कि इस सीरीज़ में पाइप के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट पाइप, तो हम क्या करेंगे, वी यूज़ दिस फॉर्मूला टू गेट द लेंथ और डाया।